हम लोगों की पढ़ाई बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुई है ना। परंतु टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है। चलिए मैं आपके सामने आज गणित का कक्षा 9 का पार्ट 1 संख्या पद्धति आपको समझाऊंगा। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप स्वतः थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सीख भी जाएंगे, और सीखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले संख्या का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है? कहाँ कहाँ? गिनने में, सही बात। मात्रा बताने में, जैसे 2 किलो चीनी। वजन करने के लिए, आपका वजन कितना है? 45 किलो। 45 क्या है? संख्या। रुपये पैसे गिनने में, 10 का नोट, 5 का नोट, 2 का सिक्का, तो ये सभी गिनने में। तो गिनने में हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? संख्याओं का प्रयोग करते हैं। क्या बिना संख्याओं के हमारा गिनती संभव है? नहीं। तब एक प्रश्न है कि हम संख्याओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, और संख्याएं, ये सारी संख्याएं हैं कैसी कैसी, उनको किन किन समूहों में बांटा गया है। आज हम उन समूहों के बारे में ही सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए पहला समूह आते हैं। क्या है? देख लीजिए यहाँ पे, प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनने के प्रयोग में लाने वाली संख्याएं, अर्थात गिनती वाली संख्याएं। गिनती वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब गिनती में कौन कौन सी संख्याओं का प्रयोग करते हैं आपको पता है ना? अच्छी तरीके से पता है। आप थोड़ा सा अपने हाथों की उंगलियों को गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गिनती हमने 1 से शुरू करी, किया है ना? 1 के बाद 2, 3 ऐसे करके। क्या 10 तक ही है? नहीं, गिनती तो हम कहाँ तक कर सकते हैं? जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक। अनंत तक की गिनती आसान नहीं, क्योंकि वो कोई संख्या है ही नहीं। तब हमारे पास एक बात है कि ये जो गिनती वाली सारी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 का मतलब ये चलता चलेगा इत्यादि कैसी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को क्या चीज़ से प्रकट करते हैं? कैपिटल N, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का कैपिटल N से प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह नेचुरल नंबर का सबसे पहला लेटर है, इसीलिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है आपको पता है? 1। और सबसे बड़ी संभव है? नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपने जिसको बताया उसमें 1 जोड़ देंगे तो आगे की संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना? इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ करके दूसरे समूह की तरफ जाएंगे। दूसरा समूह, हम लोगों ने संख्या का एक समूह प्राकृत संख्या के बारे में जाना। अब संख्या का दूसरा समूह कौन सा है? पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर के नाम से भी जानते हैं। यह क्या है? प्राकृत संख्याओं के समूह में किसको? शून्य को मिला देने पर हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। अर्थात पूर्ण संख्याएं क्या है? तो पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है।
क्या क्या है देख लो भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या हैं? सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें प्राकृत संख्या से कौन सी संख्या ज़्यादा है? एक संख्या, वह कौन सी? 0। 0 जो है वो पूर्ण संख्याओं के समूह में है, जबकि प्राकृत संख्याओं के समूह में नहीं है। दूसरी बात, पूर्ण संख्याओं के समूह को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर W से प्रकट करते हैं। स्मॉल नहीं, छोटा नहीं, गलत हो जाएगा। तो कैपिटल लेटर W से प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं? बहुत आसान है। पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या है? होल नंबर। होल नंबर का पहला लेटर क्या है? W। इसीलिए होल का चूंकि पहला लेटर W है, इसीलिए इसको W से प्रकट करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको पता है? 0, है ना? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं, क्योंकि गिनती खत्म नहीं हो सकती। तो जब गिनती खत्म ही नहीं हो सकती तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मिलेगी ही नहीं, तो कोई नहीं। अब एक बात यहाँ आती है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 0 जो है, 0 शून्य, वह क्या है? पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए सारी की सारी आप देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी प्राकृत संख्याएं इसमें हैं। इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हुई, क्योंकि 0 जो है वह पूर्ण संख्या तो है, प्राकृत संख्या नहीं है। अब हम लोग तीसरे समूह की तरफ जाएंगे। तीसरा समूह पूर्णांक।